स्टार्ट करेंगे सम। कैंटिलीवर स्लैब, पेपर का सम ले रहे समर। हाँ, पेपर का सम ले रहे हैं, समर 23 का पेपर का सम है ये। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, हमेशा फिक्स से यही आएगा। 5 में दो क्वेश्चन रहेगा, 6 और 6। जो किया वही सेम चीज दो बार करना है, एक बार उधर किया, एक बार वापस करना है, बस नाम बदलना है। बराबर। हाँ, बस नाम बदलना है, काम सेम है। बराबर, समझ में आया? cantilever slab for a span of 1 meter, 1000 mm. विड्थ दिया है 1.5 मीटर। लाइव लोड दिया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एफ दिया है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सपोर्ट लिंटल दिया है, वॉल थिकनेस 230 mm। अनवांटेड डेटा, उसको लिख के काम का कुछ नहीं है, वो मेरी एक्स है जिसे देख के भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट, एफ सी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ वाई 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। छज्जा डिजाइन करने बोल रहा है, कैंटिलीवर स्लैब बोल रहा है। बराबर बोल रहा हूं मैं। चलो सॉल्यूशन, स्टेप 1 चेक करने का क्या, आगे कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, इसे हम बोलते हैं डी एज्यूम। बोलो डी एज्यूम। अबे झंडू, स्पैन अपॉन 7 इंटू MF। सर एक लफड़ा है, MF नहीं दिया है। वन 1.4 1.2 तुम क्या ले रहे हो? 1.4। सर ये 7 को ऐसे क्यों किया है? यही तो चेंज है वन वे और कैंटिलीवर के अंदर, करेक्ट? यही चेंज है। सो डी एज्यूम, स्पान है मेरा 1000, 7 इंटू MF, मार्क LC 10। अगला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब, कैपिटल डी। डी एज्यूम प्लस डाया बाय 2। एज्यूम करना भूल गया मैं, पहले एज्यूम करो फिर लिखो। एज्यूम सीसी कितना लेंगे दोस्त? डाया कितना लेंगे? कोई बात नहीं, 12 भी चलेगा 10 भी चलेगा, मैं 10 ले लेता हूं, चलो मेरी मर्जी। बराबर, मैं 10 ले रहा हूं। सर क्यों 10 ले रहे हो? मेरा मन किया, मेरा मन भाया, कुत्ता काट के खाया। कैपिटल डी, टी एज्यूम प्लस सीसी प्लस डाया बाय 2। सही बोल रहा हूं? 102.04 प्लस सीसी। सीसी कितना है दोस्त? डाया कितना रखा हमने? सर ऐसे चेंज मत किया करो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मत हो, तुम 12 रख के सॉल्व करो। बराबर, बोलो आंसर। 128.50 रखा ना?
10 के हिसाब से बताओ। 127.04। और तेरा बोल आंसर। वन। देखो 12 से रखा तो ये आया, 10 से रखा तो ये आया, दोनों का अप्रोक्स एक ही करना है। सेम हो गया, समझे? कैपिटल डी को हमने कर दिया 31 mm। बराबर। आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप का नाम बोलो। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, जिसे हम डीपी बोलते हैं दोस्त। डीपी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस सीसी माइनस डाया बाई 2। अरे हाँ ना बोल। 31 माइनस 20 माइनस 10/2। बोल आंसर। 105 mm। हो गया। अगला स्टेप क्या है? स्टेप का नाम बोलो, स्टेप का नाम अच्छे से। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्पेन। एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, स्पैन प्लस टी प्रोवाइड। स्पैन कितना है? हाँ हाँ, इधर बाई 2 है। स्पैन कितना है? 1000। ये फॉर्मूला है, चेंज है, जो अलग है, वन वे और कैंटिलीवर का जो मेन डिफरेंस है। टीपी कितना है दोस्त? एल इफेक्टिव बोलो। 10। इसको मीटर में करो, बराबर है। सर इसमें दूसरा वाला नहीं करते, नहीं करते, बस एक ही से डायरेक्ट मिलता है। हाँ। स्टेप 4, स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ लोड फॉर 1 मीटर वाइड स्ट्रिप। डेड लोड 1 × 1 × 25। कैपिटल डी है मेरा 0.130, 1 है 1, 1 है 1, 25 25 है। बोल आंसर। शाबाश। मार्क एलसी। फैक्टर्ड करेंगे। यस। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, mm² देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात समझो। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बराबर। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 मीटर से, 1 मतलब मीटर। उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मीटर से। इसकी यूनिट रहती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन, इसका यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर देख रहे हैं ना? किसमें देख रहे हो, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? कोई भी एक बोलो, अच्छे से बोलो।
सेकंड देख रहे, चलो तो उसमें तो ये है ही नहीं, बराबर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कट कट, किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। तो सुनो, हाँ बस अब सही है। जब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है ना यूनिट, तो एक ही बार वन मल्टीप्लाई करना है। अगर किलो न्यूटन पर मीटर दिया है ना, तो दो बार वन मल्टीप्लाई करने का। तो वन एक ही मल्टीप्लाई करो, एक ही रखो, ठीक है। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ेंगे। फैक्टर लोड, हाँ बोलो। हमेशा वन करने का, टू वाला ये हटाई दो लॉजिक। डन, एक ही वन करने का, सब में, हर एक में, वन वे में भी। हाँ चलो, फैक्टर लोड जिसे हम डब्ल्यू डी बोलते हैं, 1.5 इंटू डब्ल्यू, स्टेप नंबर 6। 1.5 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है? 5.75। आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर, 8.625। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड मोमेंट, जिसे हम एमडी बोलते हैं। इधर फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या होगा बता? डब्ल्यू डी एल स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, उधर 8 था। डब्ल्यू डी है 8.625, एल है मेरा 1.0525 अपॉन 8। आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन, सॉरी अपॉन 2, किलो न्यूटन डॉट मीटर। आंसर आ जाएगा 10⁶ न्यूटन डॉट एमएम। इसके आगे कोई चेंजेस नहीं है, पूरा सम सेम है। जो वन वे किया था वैसा ही सेम करना है। आगे क्या करना है आपको? हाँ, ये सिर्फ तीन स्टेप चेंज है, एक एमडी में, एक उधर और एक इधर उधर, बराबर। बाकी पूरा सेम है। अब इसके आगे क्या करना है आपको? एएसटी करना है, स्पेसिंग करना है मेन बार, एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्पेसिंग करना है डिस्ट्रीब्यूशन बार, बराबर। तो ये दो सम पेपर में कंफर्म है, फिक्स है। दो सम डीएसआर के, आ? अच्छा, मैंने बोला था वन वे टाइप जैसा दो आएगा, वन वे दो कभी नहीं आएगा। एक सम वन वे का रहेगा और एक सम कैंटिलीवर का रहेगा। मतलब सुनो मेरी बात, अगर आप वन वे स्लैब पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका कैंटिलीवर स्लैब हो गया। आपको वन वे जैसा दो बार करना है सॉल्व, एक पूरा वन वे करना है और एक कैंटिलीवर को वन वे जैसा करना है। मैंने सिर्फ 3 स्टेप में चेंज किया है, लेकिन आपको सम पेपर में 12 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए वन वे, 6 मार्क के लिए कैंटिलीवर रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कैंटिलीवर स्लैब का न्यूमेरिकल ही आए, सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए भी 6 मार्क का आता है। सिर्फ कैंटिलीवर का डायग्राम बोलता है आपको 6 मार्क का बनाओ। करो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। 4 पॉइंट
स्क्वायर। ओके, डी रिक्वायर्ड आ गया आपको। आगे बढ़ेंगे तो आपने एम डी इज इक्वल टू एम यू लिमिट लगा के सेम जैसे कैलकुलेशन किया वैसे डी रिक्वायर्ड ढूंढ लिया, चेक भी कर लिया। इसको भी हमने स्टेप नंबर दिया था लास्ट सम में, तो अभी भी दे ही देते हैं। स्टेप नंबर 10 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ मेन स्टील, जिसे हम एएसटी बोलते हैं। एएसटी इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू एफ सी के अपॉन एफ वाई, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू एम यू अपॉन एफ सी के इंटू बी इंटू डीपी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज बी इंटू डीपी। AST इज इक्वल्स टू 0.5, एफ सी के है 20, एफ वाई है 415, ब्रैकेट ओपन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6, एमडी है अपना 4.77 इंटू 10⁻⁶ अपॉन एफ सी के है 20, बी है 1000, डीपी है ब्रैकेट क्लोज बी इंटू डीपी। 129.18 mm स्क्वायर चलेगा, 130 भी एक ही है। कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग फॉर मेन बार, एज्यूम 8 10 ले लेते हैं, 10 mm डाया मेन बार। सो एरिया ऑफ वन बार, एक सेकेंड, A1 बार इज इक्वल्स टू π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर? पूछो क्या डाउट है। हाँ, हमने स्टार्टिंग में जब सम चालू किया था तो एज्यूम सीसी 20 और डाया कितना रखा था? ये सम में कैंटिलीवर के सम में 10 mm लिया था स्टार्टिंग का स्टेप। जो एज्यूम करते वही यहां रखते हैं, समझा दोस्त? चलो, स्पेसिंग 1, एरिया ऑफ 1 बार अपॉन AST इंटू 1000। एरिया ऑफ 1 बार है 78.5, AST अपना 129.18 इंटू 1000। कैलसी में आंसर कितना आ रहा है? mm। सही है, ये आंसर वेरीफाई करो। स्पेसिंग 2, 3 इंटू डीपी 3 इंटू 105, कितना आ रहा है आंसर? mm। स्पेसिंग 3 300 mm, देयरफॉर स्पेसिंग इज इक्वल्स टू 300 mm। तीनों का लोअर वैल्यू मिनिमम ऑफ अबाउट 3। डन। स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर प्रोवाइड 10 mm डाया मेन बार एट द रेट ऑफ 300 mm C/C along कौन सा साइड? शॉर्टर साइड। अब इसके बाद कौन सा स्पेसिंग है? ये है मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार। एरिया ऑफ स्टील, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार। देखो ये स्टेटमेंट याद रट्टा मारने वाला चीज नहीं है, लॉजिक है। जो स्टेप कर रहे हो वही चीज लिखना है नॉर्मल इंग्लिश में। ऐसा लिख दिया है, एरिया ऑफ स्टील डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, सबका मतलब एक ही होता है, AST
डी बोल देंगे। अब इसमें दो फॉर्मूले हैं, अपना एफ कौन सा वाला है 415, 0.12/100 कैपिटल बी इंटू डी, 0.12/100 कैपिटल बी की वैल्यू 1000 है, कैपिटल डी की वैल्यू कितना है, कैपिटल डी 130, आंसर आ जाएगा mm स्क्वायर में। अच्छा सुनो, एक छोटा सा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आपके क्वेश्चन में एफ दो दिया है, पॉसिबल ऐसा देंगे 415 और 250 बराबर, एकदम सही बोला इसने। मेन बार लिख के देगा कि स्टील इज प्रोवाइडेड Fe4, यूज Fe415, और लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन बार इज प्रोवाइडेड ऑफ Fe250। तो पूरा सम सेम रहेगा। देखो इसका दो यूज क्या है मैं समझाता हूं। एक एमडी इज इक्वल टू एमयू लिमिट करते हो यहां पे, तो ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है एफई पे ना, बराबर। और इसका काम खत्म, बस इतना ही काम था पूरे सम में। और जहां जहां एफ वाई लगता है जैसे यहां पे, वो सब जगह 415। इसका काम क्या है सिर्फ पूरे सम में यही पे है बस, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना। ये डिपेंड करता है किस पे, एफई 250 और 415 और 500 के लिए। अगर 250 रहेगा तो यहां 15 हो जाएगा। हाँ 300 है बेटा, ये ध्यान से देखो। चलो आंसर कितना है, एसटीडी 156 स्पेसिंग 1 हुआ, स्पेसिंग 2 यहां कर लेता हूं मैं। स्पेसिंग 2 जिसे हम S2 बोलते हैं, क्या फॉर्मूला है, पाई इंटू डीपी। मार्क एलसी कितना आंसर आया, अच्छा स्पेसिंग करना है, सॉरी 156 आ गया। अभी स्पेसिंग चालू करेंगे, ठीक है ठीक है। 8 तो 6, ये मिटाओ, ये बाकी है अभी तक, वहां तक नहीं पहुंचे, ओके। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 13, स्पेसिंग कैलकुलेशन फॉर, देखो ऐसा भी लिख सकते, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार। स्पेसिंग 1, स्पेसिंग 2, स्पेसिंग 3, लास्ट वाला फिक्स रहता है कितना, पाई इंटू डीपी। कितना है आंसर, 4 इंटू 105। एरिया 1 बार, ए एज्यूम कितने का कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, 8 डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार। एरिया 1 बार, वो 10 का लिया ना मेन बार हमने, उससे 2 कम, तो 2 कम 8 भी लो चलेगा, 6 भी ले सकते हैं। मारो कैलसी, स्पेसिंग 1, एरिया 1 बार अपॉन एरिया ऑफ स्टील ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इंटू 1000, इतना छोटा वैल्यू, पॉइंट। तीसरा कितना है, हाँ तो स्पेसिंग तीनों का लोअर कितना है 320 रीजन मिनिमम ऑफ अबाउट 3, तीनों का मिनिमम वैल्यू। कुछ डाउट है, नहीं। लास्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर प्रोवाइड 8 डाया डिस्ट्रीब्यूशन बार at the rate of 320 C by C along
longer side. Here we finish with numerical. Now the last step will be diagram. आपका मेरे को विक्टोरियस का नोट्स चाहिए, टेक्स्ट बुक दो मुझे। विक्टोरियस के नोट्स में जाओगे आप, ये रहा कैंटिलीवर स्लैब का, ये डायग्राम डिट्टो ड्रॉ करना है। हाँ, यस, पेज नंबर 18 है, ऐप पे भी अपलोड है ये बुकलेट। तू भी जाएगा बाहर। ये आता ही है बेटा, अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो 6 मार्क के लिए डायरेक्ट सम डायग्राम आ जाएगा। यस, 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 यस। मेन बार हमने प्रोवाइड किया 10 mm का, कितने का स्पेसिंग है? 8 mm का। कैंटिलीवर स्लैब। अब देखे रहोगे आप लोग, टाइम कम लगा रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस न्यूमेरिकल। अब जब दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे तो और कम टाइम लगेगा।